अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है जनरल नॉलेज के इस क्लास नंबर 25 में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न, तो इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा आप भी हमारे साथ। नीचे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ जानकारियां आप भी ले लें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले सक्सेस की 98 के थ्रू जा सके। दोस्तों, अगर आप फॉलो करते हैं टेलीग्राम, तो टेलीग्राम भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और वहां पे पीडीएफ पा सकते हैं हर वो वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास की टाइमिंग देख लीजिए, आपकी क्लास की टाइमिंग है 8:30 बजे जीके की, जो कि हम आपको ये क्लास दे रहे हैं, क्लास नंबर 25। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस सूरत सत्र में खुले रूप से चरमपंथियों और मध्यस्थ के बीच में विभाजन किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी है, नीचे कमेंट करते रहिएगा। हर 3 सेकंड के बाद आपको इसका आंसर मिलेगा। तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस सूरत सत्र यानी कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, वो खुले रूप से जो चरमपंथी थे और मध्यस्थपंथी थे, इनके बीच एक विभाजन हुआ था सन 1907 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, आंसर इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। यहां पे इनमें से कौन सी एक ऐसी महिला अलवर संत थी। चलिए, हु इज अमंग द फॉलोइंग वाज द लेडी अलवर संत। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, टॉप 40 क्वेश्चन जो कि जीके से आपके लिए लेकर आए हैं, और ये पर डे आपको शाम को 8:30 बजे अपडेट हो जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 98 पे। दोस्तों, इसका आंसर है इट्स ए अंडल। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल में भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आंसर यहाँ पे, चलिए तो इसका आंसर है ए अंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल के आत्मकथा का लेखक कौन है। तो आंसर नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, इट्स अ बी, सुभाष चंद्र बोस। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में कब शुरू हुआ था। कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य में शुरू हुआ था। दोस्तों, आंसर है पश्चिमी पंजाब में। जी हाँ, पश्चिमी पंजाब में ये शुरू हुआ था। कब? तो 19वीं शताब्दी में। आंसर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। ये कब स्थापना हुई थी इसकी, तो 1927 ईस्वी में। नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट 3 सेकंड के अंदर ही आपको आंसर कमेंट करने हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन किस वर्ष हुआ था। 1917 में, 1920 में, 1921 या 22 में। आंसर नोट कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, 1920 में, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का। ओके, अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्र लीग इसकी स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई थी दोस्तों, इट्स अ डी, रास बिहारी बोस के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन कि क्रिप्स मिशन, जी हाँ, इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई भी थी हमने। क्रिप्स मिशन के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया गया। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स ए लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल के दौरान क्रिप्स मिशन आया हुआ था भारत। ओके, अगला क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल के आंदोलन के नेता थे दोस्तों, इट्स अ डी, हेनरी विवियन डिरोजियो। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल 2017 में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ चंदेल। नोट कर लीजिएगा, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चंदेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आ गया है आपके साइंस से, पर ये है इकोसिस्टम यानी कि ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा आपको मिलता जुलता साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड रहता है। तो इसका आंसर कीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा स्रोत क्या है। नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, इट्स ए, सूरज। जी हाँ, इसे हम लोग सन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग इनोलेशन। नोट कर लीजिएगा, इनोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन माफ कीजिएगा, इंसोलेशन कहते हैं। आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिएगा।
कि ब्रह्मांड के मूल विकास और अंतिम भाग के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? स्टडी ऑफ ऑरिजिन, इवोल्यूशन ऑफ इन इन्वेंचुअल फैक्ट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, ब्रह्मांड विज्ञान, जिसे हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि निम्न डिवाइस में से कौन सी नमी मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी, हाइग्रोमीटर। ये क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लैंड एंड सी ब्रीजेज, जिसे हम लोग समुद्री हवा कहते हैं, किसके कारण होती है? तो नोट कर लीजिएगा, ये होती है दोस्तों, इट्स अ बी, संवहन के चलते। जी हाँ, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो एनटीपीसी 2016 में ही पूछा गया है ये प्रश्न। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इन सब चीज़ों का, वो ध्यान से देखिए और क्यूज अटेंड करें रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शब्द अधिकेंद्र यानी कि जो टर्म है इपीसेंटर, ये किस वर्ड से एसोसिएटेड है? किससे एसोसिएटेड है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है शब्द अधिकेंद्र, यानी हम लोग इपीसेंटर कहते हैं, किससे रिलेटेड है? तो ये अर्थक्वेक यानी कि भूकंप से रिलेटेड है। हर 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट होना चाहिए। ओके, चलिए, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? वायुमंडल की निम्नतम परत है दोस्तों, इट्स अ सी, ट्रोफोस्फीयर। नोट कर लीजिएगा, ट्रोफोस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा जो क्षेत्र है वो है दोस्तों, इट्स अ सी, तमिलनाडु का। यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, द स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन द एरिया, सबसे इन 4 में से बताना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि यहां पे अगर गोवा नहीं है तो गोवा नहीं है तो छोड़ के चले आए क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका क्षेत्र सबसे छोटा है? तो आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर, जी हां, नोट कर लीजिएगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू अन्नामुडी पहाड़ी। जी हां, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन, मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आंसर है इसका, इट्स अ बी, असम। मंजूली जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है? नदी द्वीप है, ओके, असम में है। अगला क्वेश्चन, यदि नकद आरक्षी, अब आपका ये क्वेश्चन बन रहा है इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अब नए मिलेंगे आपको, नए जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जो बैंकिंग के एग्जाम है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? इफ द कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज, क्रेडिट क्रिएशन विल बी, आंसर होता है यहाँ पे इंक्रीज, यानी कि वृद्धि होती है क्रेडिट निर्माण में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, जी हाँ, एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाते हैं, तो वो कौन होते हैं? तो वो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, द लॉ ऑफ डिमांड इंप्लाइज दैट व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड फॉर द कमोडिटी देन मांग का कानून का तात्पर्य, जबकि किसी वस्तु के अतिरिक्त मांग होती है, तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ओके, वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज करती है, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, एक क्षैतिज मांग वक्र है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये है आंसर इसका बी, ये पूरी तरह से लोचदार होती है, यानी कि इलास्टिक होती है ये परफेक्टली। जो क्षैतिज मांग जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल डिमांड कहते हैं, ये कुछ इस तरह का कर्व होता है, ठीक है? तो ये पूरी तरह से क्या होती है? तो लोचदार होती है, इलास्टिक होती है, ये कभी भी अप डाउन इसका होना संभव है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा निषेध अवरोध को हटाने को क्या कहा जाता है? तो द रिमूवल प्रोविजंस ऑफ द हिंड्रेंस बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इट्स अ सी, उदारीकरण, जिसे हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र नहीं है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ ए, फूड प्रोडक्शन। नोट कर लीजिएगा, हर 3 सेकंड में आपका आंसर कमेंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, द फूड प्रोडक्शन, खाद्य उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने भारत में अधिक बचत का योगदान दिया है? तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, घरेलू क्षेत्र। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इट्स अ बी। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि सभी वस्तुएं जो दुर्लभ और
आपूर्ति में सीमित हैं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स डी, जी हाँ, इकोनॉमिक गुड्स, जिसे हम लोग आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य कौन निर्धारित करता है? हु डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी? कौन करता है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स ए, मांग और आपूर्ति की जाती है यहाँ पे अर्थव्यवस्था में निर्धारण, मूल्य निर्धारण इसका किससे किया जाता है? डिमांड और सप्लाई के थ्रू। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति मंदी, जो आप लोग अभी हम लोग इससे गुजर चुके हैं, नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि मुद्रास्फीति मंदी किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ बी, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ एंड द हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उच्च मुद्रास्फीति, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का भाग चौथा निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत से। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जी हाँ, ये निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के वेदांत का सिद्धांत दिया है? जी हाँ, ये सोविरेनिटी के सिद्धांत को दिया है यहाँ पे किसने? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये हैं, इट्स ए, ऑस्टिन। चलिए, अगला क्वेश्चन 33, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ इज गिवन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की अनुसूची में एंटी डिफ्लेक्शन कानून दिया गया है। तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ बी, 10वीं अनुसूची में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि इनमें से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी एक सदस्य नहीं है? तो आंसर है यहाँ पे दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में सदस्य नहीं होता है। आंसर है यहाँ पे प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है? चलिए, तो आंसर होता है यहाँ पे दोस्तों, आपका आंसर 3 सेकंड के अंदर आना चाहिए, और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं वो एक दूसरे को शेयर करें वीडियो, ताकि ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल सके उनको, और ये क्यूज अटेंड कर सकें। ये क्यूज आपको रोज रात को 8:30 बजे मिल जाया करेगी। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 35 का, इट्स सी। जी हाँ, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के विभाजन का। ओके, अगला क्वेश्चन 36 क्या कहता है कि नीति आयोग, जी हाँ, नीति आयोग हैज बीन फॉर्म टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? किसको ये नीति आयोग ने किसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया है? तो आंसर है, इट्स ए, योजना आयोग की जगह पे आ गया है नीति आयोग। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 37 कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजदूर श्रम और 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों की प्रतिबंधित करता है श्रम में? ओके, यानी कि लेबराइजेशन में। तो आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स अ सी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लोजेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, इसके जरिए हम लोग मानव तस्करी, मजदूर श्रम और 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों से श्रम करवाना एक अपराध है। किसके विरुद्ध? तो इसके किस लॉ के थ्रू? तो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संसद के तदर्थ समिति के नियुक्त कौन करता है? तो आंसर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन का आंसर आप भी कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर है दोस्तों, इट्स सी, ए और बी दोनों, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष दोनों ही। ओके, संसद के तदर्थ समिति के नियुक्ति कौन करता है? एडहॉक कमेटी की जो पार्लियामेंट में होती है, तो ये राज्य और लोकसभा के दोनों के अध्यक्ष करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। आंसर नोट कर लीजिएगा, इट्स आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। जी हाँ, देखिए, यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, ये 4 देशों का संघ है, ठीक है, जिसमें कि एक आयरलैंड भी आता है, इंग्लैंड भी है, ठीक है। तो आयरलैंड से हम लोग ने लिया है क्या? राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। अगला क्वेश्चन जो है, आज का आखिरी प्रश्न है, जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वो किसमें शामिल है? तो आंसर है यहाँ पे समवर्ती सूची में शामिल है वो, ठीक है।
ठीक है, आंसर होता है यहाँ पे सी। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न हुए हैं क्वेश्चन 40, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे देखिए, इसका PDF आपको मिल जाएगा, मैंने बता दिया है, टेलीग्राम पे भी और आपके वेबसाइट पे भी successkey98.in पे भी। ठीक है, तो जाके डाउनलोड करें और पढ़ें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।